जय साथियों, है ना। आप लोग कैसे हैं? मजे होंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर चालू करेंगे तीत। दांत आज शुरू करने वाले हैं। और इसके पहले मैंने पाचन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था और सारे लोग इस वीडियो को देखे भी, बहुत उसमें जो है लाइक शेयर भी किए थे। तो चलिए आज हम बहुत अच्छे तरीके से तीत के बारे में, दांत के बारे में हम जानते हैं, है ना। और पूरी अच्छे तरीके से इसको प्रयास करेंगे हम कि आपको अच्छे तरीके से समझा दें। और आप लोग जिस तरीके से हम समझाने की कृपा करेंगे, है ना, हम आप लोगों को समझाएंगे, है ना, उसी तरीके से आप भी लोग ये जो है लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, है ना। सब दांत जो होता है आप सबके पास है, हमारे पास भी है, आपके पास भी है। तो यह दांत जो होता है यह शरीर के सबसे कठोर भाग होता है। दांत जो होता है बाबू शरीर का सबसे बड़ा कठोर भाग है बाबू। आप जैसे देखिए सारे चीज को आप तोड़ सकते हैं लेकिन दांत टूट नहीं सकता है, ये दांत फूटता है। टूटना और फूटना में अंतर क्या होता है समझिएगा। दांत जो होता है बाबू पचके उचकेगा नहीं, ये चनक के टूट जाएगा, है ना, ये चनक के टूट जाएगा। लेकिन आप कोई भी चीज को आप मोड़ सकते हैं। ये कलम को हम मोड़ेंगे तो थोड़ा सा लप रहा है ना, ये मुलायम थोड़ा लप रहा है, लेकिन दांत ऐसा नहीं होता है ना। ये डायरेक्टली एक दूरी क्या हो जाएगा, चनक कर फूट जाएगा। तो देखिए ये सबसे बड़ा कठोर भाग होता है। तो देखिए दांत सबसे पहले यदि परिभाषा की बात करेंगे हम कि दांत क्या है, तो अच्छे तरीके से पढ़ने से शुरू करेंगे। दांत को अपन इंग्लिश में तीत बोलते हैं, है ना, हिंदी में दांत बोला जाता है। दांत जो होता है सबसे बड़ा बोले तो ये दांत जो होता है एक प्रकार की ऊतक होता है। क्या होता है? ऊतक, है ना। बहुत सारे लोगों के दांत मालूम होता है कि दांत एक प्रकार की हड्डी है, दांत हड्डी का बना होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। दांत एक प्रकार की ऊतक है, ठीक है ना। दांत क्या है बाबू? एक प्रकार की ऊतक है ना। देखिए एक प्रकार की ऊतक होता है, इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है ना। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी याद रखिएगा, ओडोंटोलॉजी, है ना। देखिए दांत जो होता है बाबू ये ऊतक होता है। जिस ऊतक की हम बात करेंगे, है ना, ये दांत जो होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है ना। देखिए इसका अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्षतिग्रस्त की बात करेंगे तो फ्लोरीन की वजह से होता है। यदि दांत किसी का जल्दी से जल्दी खराब होगा, खत्म होगा, नष्ट होगा तो वो फ्लोरीन के वजह से होता है। कौन सा? फ्लोरीन, याद रखिएगा, फ्लोरीन के वजह से खराब जल्दी होता है। यदि बात करेंगे कि दांत की संख्या, तो दांत की संख्या की बात करेंगे तो दांत जो होता है ना, वो 32 गो होता है बाबू। एक मानव में, एक वयस्क व्यक्ति में दांत की संख्या 32 होता है। ऐसे बोला जाता है कि दांत जो होता है दांत 32 को होता है, लेकिन 32 को पूर्ण रूप में रहता नहीं है। लेकिन एक बायोलॉजी के अनुसार यदि देखते हैं, बुक के अनुसार देखते हैं तो संख्या बताया जाता है 32 को है। यदि पूरे जीवन में बात करिएगा कि दांत की संख्या कितना होता है, तो पूरे जीवन में 32 नहीं बाबू, 32। और देखिए दूध की दांत होता है 20। जो बच्चा जब होता है तो जैसे 7 साल 8 साल 9 साल का होता है तो वो दूध के दांत जो होता है 20 को होता है। और उसके बाद 12 साल की अवस्था में क्या हो जाता है? टूट जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूध का दांत जो होता है वो कितना होता है बाबू? दूध का दांत जो होता है वो 20 गो होता है और वो 12 साल की अवस्था में टूट जाता है ना। आप लोग को भी टूटा होगा, बच्चा का टूटता है तो हमारे देहात भाषा अलग ही चलता है ना। यदि आप लोग यदि जानते होंगे तो बताइएगा। जब छोटा सा बच्चा रहता है 8-10 साल का रहता है, जब दांतिया टूटता है तो ओकरा निकाल करके और दूधी में गाड़ देता है, ये कह करके कि दांतिया और जल्दी जमेगा। यदि दूधी में न गाड़ेगा तो नहीं जमेगा, है ना। आप लोग यदि ऐसा जानते हैं, यदि आप लोग ऐसा गांव से रहने वाले हैं, यदि आप ऐसा जानते हैं तो जरूर कमेंट में बताइएगा ऐसा है या नहीं है। मेरे अनुसार तो था, जब मैं छोटा था तो लोग ऐसे बोलता था, ऐसे करता भी था। लेकिन बट अब आप लोग सुने हैं, ऐसा किए हैं कि ना किए हैं, आप जरूर बताइएगा। तो दूध के दांत जो होता है बाबू 20 को होता है और उसका जो होता है 12 साल की अवस्था में क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो जब 12 साल की अवस्था में 20 को टूट गया, ओकर बाद नया नया दांत आता है जेकरा अस्थाई दांत बोला जाता है, जेकर संख्या 32 को होता है। यदि दूध की दांत और, है ना, 32 को जो पूरी जीवन आपको दांत रहता है, वो दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी जीवन में कितना आ जाएगा बाबू? 52 दांत आ जाएगा। तब पूरी जीवन में बात करेगा तो 52 दांत। दूध के दांत 20 को और अस्थाई दांत तो 32 को बताना है बाबू, ठीक है ना। अब आते हैं बाबू, कहता है दांत के बाहरी भाग।
तो दांत के बाहरी भाग जो होता है वह एक प्रकार के बाबू इनामेल का बना होता है। इनामेल को जो होता है तो इनामेल एक परत होता है। जो दांत आप देख रहे हैं ना, ये दांत के दो परत होता है। पहला परत ऊपर वाला जो परत है, जो उजला उजला आप दिखाई दे रहे हैं, वो एनामेल की एक परत चढ़ गया हुआ है। परत मतलब होता है बाबू की एक तरीके से पेंट। जैसे आप सोच कर देखिए, आपके घर में कोई भी लोहा का सामग्री होता है, वो जल्दी खराब ना हो जाए तो आप उसके लिए उस पर कोई लेप लगा देते हैं, है ना। लेप लगाते हैं कि ताकि उस पर पेंट चढ़ा देते हैं कि ताकि वो जल्दी से जल्दी पानी के साथ जो है मिल करके जंग न बना दे, और जंग बनाएगा तो नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों के बाहरी दांत जो होता है, बाहर वाला जो परत होती है इनामेल का बना होता है। जो यहाँ लिखा है बाहरी परत जो होता है इनामेल का बना होता है, एक कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। ये सबसे कठोर भाग होता है। देखिए यहाँ लिखा है सबसे कठोर भाग होता है। दूसरी बात, यदि आंतरिक की हम बात करेंगे तो आंतरिक मतलब होता है अंदर। इनामेल जो उजरा है, उजरा के बाद अंदर जो होता है अब दांत, वो जो होता है आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। तो एक प्रकार के डेंटाइन ऊतक का बना होता है। दांत कौन सा ऊतक का बना होता है? डेंटाइन। ये डेंटाइन ऊतक है बाबू, डेंटाइन ऊतक का है ना। ये होता है कौन सा? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है ना। डेंटाइन ऊतक कौन सा का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और इसमें डेंटाइन ऊतक जो है दांत का निर्माण करता है। यहां तक समझ में आ गया। यदि दांत के प्रकार की बात करेंगे तो दांत की प्रकार जो है 4 प्रकार के होते हैं, है ना। और जो होता है बात करेंगे बाबू तो प्रीमोलर मतलब अग्रचवर्णक दांत जो होती है, जिसकी संख्या 8 होती है, वो जो होता है बच्चों में नहीं होता है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और बात चर्चा करेंगे, आप इसमें समझिएगा कि बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं, जो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, कठोर भाग होता है। आप लोग सबको मैं बता दूं कि यदि आप दांत को बढ़िया रखना चाहते हैं तो सबसे पहले ऊपर वाले परत को खराब नहीं होने दीजिएगा। यदि ऊपर वाला परत खराब हुआ तो याद रखिएगा अंदर वाला का उतना ताकत नहीं रह पाएगा। जैसे आप घर में यदि बक्सा पेंट करते हैं या लोहा का कोई भी सामग्री पेंट करते हैं, सारा यदि टिकाऊ बरसात में करता है, पानी से लड़ता है, तो सब का सब लड़ता है तो पेंट लड़ता है। ठीक उसी प्रकार से यदि ऊपर वाला इनामेल जो है, इनामेल जो है यदि ऊपर वाला परत यदि खत्म हो गया तो अंदर वाला को उतना ताकत नहीं होता है जो आपकी दांत को बढ़िया रखे। एग्जाम्पल में हम बात करें तो जैसे सोच कर देखिए, आप तिरंगा या सरगोल्ड खाने वाले को, शिखर खाने वालों को देखे होंगे, भर मुंह ले करके धर्म यहाँ पर चढ़ाते ऐसे ऐसे करते रहता। उसका धीरे धीरे क्या होता है कि सारा इनामेल जो होती है परत खत्म हो जाता है, उसके धब्बा लग जाता है, परत लग जाता है, परतवा पर लगने के बाद उससे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिसके कारण से इनामेल जो होती है, इनामेल की परत जो होती है वो खत्म हो जाता है। अब बच जाता है डेंटाइन, जो उतना ताकतवर नहीं होता है। अब धीरे धीरे शिखर खाने वाला जिस व्यक्ति खा रहा है ना, वो धीरे धीरे उसका दांत खत्म होने लगता है, मतलब टूटने लगता है। अब देखिएगा, अब जो है बाहरी भाग जो है कठोर था, वो तो मजबूत बने लेता, वही तो सारा चीज बरकरार रख लेता दांत को। लेकिन अब ये भाग, आंतरिक भाग जो डेंटाइन होता है, उतना मजबूत हो नहीं होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब दांत के प्रकार समझते हैं। दांत जो होता है बाबू, यहाँ पर देखिए दांत के प्रकार की बात करेंगे तो दांत जो होती है 4 प्रकार की होती है। तबियत ठीक नहीं है बाबू, फिर भी हम पढ़ा रहे हैं। चलिए देखिए दांत की बात करेंगे। दांत 4 प्रकार का होता है। पहला जो होता है इंसाइजर, क्या होता है? इंसाइजर। दूसरा केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा मोलर। यदि शॉर्ट रखने की, याद रखने का फॉर्मूला यदि रखिएगा तो आइसक्रीम पीएम मम्मी पापा, पापा मम्मी, याद रखिएगा। देखो यहाँ आई से ई, आइस, सी से क्रीम, पी से पीएम, मतलब यार कौन सी? प्रीमोलर मतलब पी, पापा, एम मतलब मम्मी। आइसक्रीम पीएम पापा मम्मी, याद रखिएगा फॉर्मूला बाबू। दांत के कितने प्रकार? तो 4 प्रकार। कौन? आई सी, प्री मोलर और मोलर। आइसक्रीम पीएम पापा मम्मी, आइसक्रीम पीएम पापा मम्मी, है ना। तो आइस मतलब हो जाएगा बाबू, आई से इंसाइजर, के से केनाइन, और पी से प्री मोलर, है ना, और एम से मोलर। तो अब याद रखिएगा, है ना, आइसक्रीम पीएम पापा मम्मी, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले बात चलेंगे हम इंसाइजर की। इंसाइजर को हम हिंदी में कहते हैं कृतंक, कृतंक,
कृतंक, है ना। कृतंक मतलब अब हिंदी में उतना रहे ना याद रहे, इंग्लिश याद रखिएगा, इंग्लिश में ज्यादा पूछेगा आपको। इंसाइजर होता है बाबू, इंसाइजर क्या होता है? सबसे आगे वाला दांत जो होता है ना, आगे वाला जो देख रहे हैं, देखिए बीच में अब यदि आप देखिएगा तो बीच में भाग में फटा हुआ रहता है। यहाँ से अंक से देखिए सारा चीज जो है दो भाग में बढ़ता है, तो दांत यहाँ से दो भाग में बढ़ता है, यहाँ देख रहे हैं इधर, तो नीचे जो फटल है एकर दो दांत इधर, एकर दो दांत इधर, तो आगे वाला जो चार दांत हुआ इसी को हम कहते हैं कौन चीज? इंसाइजर। क्या बोलते हैं बाबू? इंसाइजर कहते हैं, इसी को कहते हैं इंसाइजर। इंक थोड़ा कम हो रहा है, थोड़ा इंक डाल देते हैं, है ना। इंसाइजर आपको समझ में आ रहा होगा। इंसाइजर, चलिए इधर ध्यान दीजिए, है ना। देखिए इंसाइजर यहां समझ में आ रहा होगा आपको, कोई दिक्कत ना है। नोज वर्ष होता है, ए जो होता है बाबू इंसाइजर, इसकी संख्या जो होती है कुल की बात करेंगे तो 8। अब कैसे 8 हुआ अब समझिएगा। यदि इंसाइजर जो इसकी संख्या 8 होती है, हम बताया आगे वाला 4 दांत, तो मुंह में 2 जबड़ा होता है बाबू, दोनों में दांत है, एगो ऊपरे वाला एगो नीचे वाला। देखिए ये नीचे वाला है, अब एगो ऊपरे वाला, ये ऊपरे वाला है, नीचे वाला ऊपरे वाला, तो 4 को दांत ऊपरे वाला और 4 को दांत नीचे वाला, तो 4 और 4 8, ऊपरे वाला नीचे वाला, तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो कहेगा इंसाइजर की संख्या कितनी होती है? तो 8। एक जबड़े में 4, 2 जबड़े में 8, एक जबड़े में 4, 2 जबड़े में 8। तो देखिए यहाँ लिखल भी है, इस जो है ये नाक के सोजे होता है, देखिए सोजे वाला नाक होता है, तो इस नोज टीथ भी कहते हैं। आगे वाला दांत को सोजे नाक है, तो नोज टीथ इसको कहते हैं बाबू, याद रखिएगा। तो नाक के सोजे जो है तो नोज टीथ, देखिए निकल है नोज टीथ कहते हैं। इसकी संख्या 4 में 2, मतलब 4 को संख्या में होता है, एक जबड़े में 4 को और 2 जबड़ा है बाबू, तो 4 दूनी के 8 हो गया, है ना। यह भोजन को काटने में काम करता है। आप कोई भी चीजों को लेकर के देखिए, दांत कर चिचा के काट देगा अगले से दांत से, ये ना कहेगा। जैसे अगर आप बचपन में याद करिए, थोड़ा सा बचपन में हम लोग चलते हैं, अरे आधा से ज्यादा तो भाई हम लोग के घर में माँ बाप सिखा दिया है, कुछ गरियाते हुए तो कुछ पीटते हुए। तो सोच कर देखिए, हम लोग जब सुबह सुबह उठते थे ना और स्कूल जाना रहता था, कोचिंग जाना होता था ना, तो मम्मी हम लोगों के छोटे 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 घी या नमक घस करके रोटी देती थी, जरा मोड़ करके ऐसे मोड़ करके देती थी, और देने के बाद हम लोग उसको टाँव टाँव बोलते थे, याद आ गया, टाँव टाँव बोलते थे, उधर के आगे से काट के खाता था जब रोटी घुमा करके देता था। अब समझिए आप रोल खाते हैं ना जी, रोटी पर भी देख लीजिए, रोटी रोल से कम नहीं था, बढ़ करके था। अब आइए आपको समझ में आएगा रोल, अंडा का जो रोल खाते हैं कैसे काटते हैं? आप सोझे काटते हैं ऐसे, ये ऐसे इधर जाके काटते हैं। तो जो रोल खाते हैं बाबू आगे से काटते हैं, तो आगे वाला दांत जो होता है भोजन को काटने में मदद करता है, ये आगे वाला दांत होता है बाबू, है ना। अब समझ में आ गया होगा आपको। इंसाइजर की संख्या 8, एक जबड़े में 4 और 2 जबड़े में 8। यह कौजी का काम करता है, तो यह जो है काटने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम समझाएं कि आप बचपन में टाँव टाँव रोटियां खाकर रोटी खाया करते थे, आज के दिन जो है ब्रेड आप खाते हैं अंडा वाला। अब समझिए आगे क्यों। दूसरा आता है केनाइन, एकरा बोलते हैं रदनक। क्या बोला जाता है बाबू? रदनक। तो रदनक की बात करेंगे, ये भोजन को फाड़ने में काम करता है। क्या करता है बाबू? भोजन को फाड़ने में। अब एग्जाम्पल समझिए, ये क्या होता है? साइड वाला दांत देख रहे हैं, ये हम लोग में जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, वो उसके में उतना बराबर रहता है, बड़ा नहीं होता है। जैसे मानव में आप पाता उतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद वो 2 के बाद तीसरका दांत है, पीछे पीछे से लेकर के 2 के बाद तीसरका दांत, ये वाला है ना, 2 के नीचे से लेकर के 2 के बाद तीसरका दांत जो है वो दांत कहलाता है बाबू, आपको केनाइन कहलाता है। केनाइन का काम है भोजन को फाड़ना। अब जैसे देखिएगा, आप शेर में देखे होंगे, शेर में 2 दांत नीचे से निकले रहेगा इसे, और ऊपरे से 2 तो 4 हो गया, मतलब 2 ऊपरे से केनाइन और 2 नीचे से, तो इसकी संख्या कुल 4। संख्या की बात करें, केनाइन की संख्या बोलेगा तो केनाइन की संख्या 4 होती है। देखो यहाँ लिखा है बाबू, केनाइन की संख्या 4, 2 ऊपर या 2 नीचे, है ना, और ये फाड़ने का काम करता है। जैसे अब समझिएगा, आप कुत्ता को देखिएगा, कुत्ता जो होता है ना वो मांसाहारी होता है। यदि हमने इसे दांत मिल जाएगा ना, काटेगा ना, काटने के बाद खींचेगा तो खिंचाई में करेगा, तो उसको में 2 दांत रहता है, नीचे से 2 ऊपर से, पकड़ता है तो धर के खींच देता है।
आप बकरी उकरी को काटते हुए कुत्ता को देखे होंगे, वो पकड़ता है उधर खींच देता है। तो सोच करके देखिए कि बाबू इस तरीके से करता है ना। ये जो होता है फाड़ने का काम आता है। आप लोग भी केतारी खाए होंगे, केतारी मतलब ईख, ईख, ठीक है ना। आप भी खाए होंगे, आप ऐसे फाड़ते हैं केतारी को, ऐसे फाड़ते नहीं, आप ऐसे लेते हैं, ऐसे फाड़ते हैं। तो सोच कर देखिए ई वाला दांत से, ना तो इधर में तोड़िएगा तो ऐसे केतारी आप छील करके खाते हैं दांत से। तो यहाँ वाला और यहाँ वाला दो जगह से ई वाला दांत जो होगा फाड़ने का काम करता है बाबू। तो ये जो है ओकरा बाद भोजन को फाड़ने का काम करता है। इसको जो होता है नाक के सोझे होता है बाबू, कान के सोझा, लोग के सोझे था, कान के सोझे। ये देखिए ये कान सोझे होता है, ये कान सोझे, तो ईयर टीथ कहते हैं इसको बाबू, ईयर टीथ है ना। ये मांसाहारी में लंबा होता है। अभी मैंने बताया कि आप शेर में देख लीजिए, कुत्ता में देख लीजिए, बाघ में देख लीजिए, मांसाहारी जीवों में देख लीजिए, वो जो होता है दो को ऊपर से या दो को नीचे से निकल आता है, ताकि वो मांस को पकड़े तो पूरा खींच के निकाल देता, फाड़ देता है। अब आते हैं यहाँ की ओर, तो ये आपको केनाइन समझ में आ गया होगा। अगला आते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर इसको कहते हैं अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक का मतलब बाबू ये चबाने का काम होता है। अग्र माने आगे और चवर्णक माने चबाने वाला, तो इसको कहेंगे अग्रचवर्णक। अब जैसे कोई भी चबाने वाला, अब जैसे कोई भी चीज आप खाते हैं, देखिए आप रोटी लीजिएगा और रोटी दांत से ऐसे काट लीजिएगा, मुंह में ले जाए, और मुंह में ले जाने के बाद ना इधर ले जाइएगा, देखिएगा दादा उधर खाएंगे ना तो इधर जाएंगे, इधर उधर कुछ बात हो, इधर खुल जाता है खाते समय। तो ये कौन चीज चबाते हैं, चबा के पूरा बढ़िया से तोड़ फोड़ देते हैं, कुचल देते हैं। अब देखिए ना आगे का याद देखिए, एकदम एक चिकना चिकना है, ऊपर में धार है, इधर जैसे इधर बढ़िएगा तो मोटा हो जाएगा। आगे से जो है पतला, देखिए पतला है, लेकिन अंदर में जाएगा तो ये मोटा हो जाएगा, मोटा ठेहा टाइप के। तो उसको भोजन जाता है तो ठेहा ऐसे चुरा जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो चुराने के लिए काम हो जाता है उसका। तो इसको हम कहेंगे बाबू अग्रचवर्णक। ये बच्चा में नहीं होता है, अग्रचवर्णक ये बच्चा में नहीं होती है। इसकी संख्या जो होती है बाबू 8 होगा तो 4 निचला में और 4 ऊपरला में, 4 निचला तो 4 ऊपरला में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखिए इधर बाबू दो गो इस साइड, दो गो इधर, तो 2 और 2 4 और 2 गो यही से जो ऊपर, तो 4 हो गया, 2 और 2 4 और 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, तो 4 दूनी के 8। एक कौन सी का काम करता है अग्रचवर्णक, ये चबाने का काम करता है। यह भोजन को क्या करता है, चबाता है। आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिएगा, आप जितना भी व्यक्ति को देखिएगा तिरंगा उरंगा लेगा, वो क्या करेगा, मुंह में इसको भर लेगा और डाल लिया फर्दम, मुंह में फाड़ कर ले लो, फाड़ कर और कुछ पागू जड़ खाने वाला लाइन कर दीजिए। अब सोच कर तो कोई भर रहेगा, भरला के बाद बोलेगा नहीं। और एक और हम बात बता दे रहे, यदि तिरंगा खाने वाला व्यक्ति, यदि सरगोल्ड खाने वाला व्यक्ति, या इस तरीके से यदि व्यक्ति रहेगा, वो यदि सोच कर देखे यदि वो थूकने गया है उठ करके बाहर, तो समझ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है ना। तो इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला है। खैनी खाने वाला को, तिरंगा खाने वाला को, सरगोल्ड खाने वाला को, एक इंपॉर्टेंट बात यही है कि जब वो कहीं रूम में बैठा है या यदि समाज के बीच में बैठा है और यदि उठ करके बाहर थूकने गया है, तो समझ जाइए उससे बात से कुछ जो है इंपॉर्टेंट बात निकलने वाला है, इंपॉर्टेंट बात करने वाला है। तो आप देखिएगा, आप देखिए ना खाना बनाएगा दरोगा उरोगा के बीच देखिएगा, तो दरोगा उगा लेकर मुंह में धर चिचिवा कर दीजिएगा, मारिए तो ढड़ुआ के 4 डंडा, तो 4 डंडा मारेगा ऐसे सोच कर। मतलब अब सोचिए, अब वो सब खाना मजबूरी में जाता है। अब हम लोग घर में एगो दूगो घटना हो जाता है ना, हम लोग को भी सुन करके माइंड जो होता है नर्वस होने लगता है, माइंड थोड़ा सा सोचने लगता है। सोच कर थाना में तो ऐसे ही सारा चीज पूरा ये जो है अगल बगल के गांव 8-10 को गांव के जो है ओकरा देखना पड़ता है। कोई माथा फोड़ के जाता है तो कोई तोड़ करके, कोई मर्डर करके जाता है, तो इस तरीके से, तो कोई उस तरीके से। ऊपर से सीनियर का प्रेशर, समाज का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, विधायक का प्रेशर, ये बहुत सारे प्रेशर होता है जिसके कारण से वो खाना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं है, तब वो जो है क्या करेगा, अधिकांश खाता है, मगन मस्ती में रहता है, समझ रहे हैं। तो यही चीज होता है, धन के यही वाला चबाता है बाप। तो अग्रचवर्णक हो गया। अब जो होते हैं ये वाला याद रखेगा, प्रीमोलर जो होती है बच्चों में नहीं होता है बाप। प्रीमोलर बच्चों में नहीं होता है, देखिए लिखा है बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, नहीं होता है मतलब कटकूट, ठीक है। अब आते हैं
मोलर, मतलब चवर्णक। चवर्णक होता है भोजन को चबाने में। अब ये सबसे पीछे वाला भाग होता है बाबू, इधर देख रहे हैं एकदम लास्ट वाला भाग को है ना मोलर कहते हैं, जेकरा अक्ल दांत भी कहा जाता है। जो अक्ल दांत देखिए यहाँ लिखल है, इसे अक्ल दांत भी कहा जाता है। इसकी संख्या 12 होता है बाबू, 6 गो निचला में, 3 गो इधर 3 गो इधर, 6 गो और 3 गो ऊपर, 3 गो दोनों साइड, तो 6 दूनी के 12 गो हो जाता है बाबू। ये थर्ड मोलर जो होता है बच्चों में नहीं होता है, मतलब तीसरा में दम सबसे पीछे, समझ रहे, ये बच्चों में नहीं होता है। तो ये दांत के 4 प्रकार आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना सारी चीज आपको समझ में आ गया है। यदि इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट भी करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि कोई भी व्यक्ति का यदि ऐसा हो, यदि कोई सवाल हो, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यदि आप कोई भी स्टूडेंट यदि इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, उसके बाद हम मिटा के समझाएंगे। समझे, अब सोच करके देखिए। अब यहाँ पे बात करेंगे कि एक वयस्क व्यक्ति में दांत का सूत्र पूछेगा। कौन सी पूछेगा? दांत का सूत्र। तो इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। दांत के सूत्र पूछेगा। दांत का सूत्र पूछेगा बाबू। यदि दांत का सूत्र पूछेगा तो आप ही बताइएगा। किसे हम अभी बताए थे, किसे यहां पे, कि यहां पे हम बताए थे कि पहला जो होता है इंसाइजर होता है, ओकर बाद केनाइन होता है, ओकर बाद प्रीमोलर होता है और उसके बाद मोलर होता है। ये 4 बताए थे। तो एक जबड़ा में ऊपर वाला जबड़ा तो हो गया है ना, कौन सी इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब जैसे जैसे ऊपर था वैसे ही तो नीचे था, तो इसको लिख देते हैं इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब आप ही बताइएगा, इसको बैठाना है तो वयस्क व्यक्ति में जो है दांत में सूत्र देखेंगे। तो दांत में हो गया, ये सूत्र हो गया, लेकिन अब बैठाना होगा कि संख्या में। तो देखिए सबसे पहले इसका बात है इंसाइजर। इंसाइजर की संख्या जो होती है बाबू 4 है। कितना है? 4। तो एक जबड़े में बात करेंगे तो 4 का अध्याय जो होता है 2 हो जाएगा। 2 इसका हो जाता है 2, तो 2 क्या हो जाएगा? 1। प्रीमोलर की संख्या ये वयस्क व्यक्ति में बता रहा हूं, 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 आएगा, सेम नीचे जो हो जाएगा, क्योंकि वही तो सेम है। तो 2 1 2 3। तो ये हो गया बाबू आपका दांत का सूत्र। इसका जो है बैठा दिया। यदि हम कहेगा बच्चों में, कौन सी में? बच्चा में। तो बच्चा में यदि बात करेंगे तो सोच कर देखिए, बच्चा में तो यही हो जाएगा ICPM, बर्थडे ICPM। अब सोचिए इसको बैठाना है, बैठा कर देते हैं। इंसाइजर की संख्या 2, प्रीमोलर की संख्या इंसाइजर की संख्या 2, केनाइन की संख्या 1। हम अभी बताए थे कि बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है तो 0, अब मोलर 3, अब बर्थडे यही वाला सेम हो जाएगा। तो ये बच्चों में ये वाला हो गया है ना। एक वयस्क व्यक्ति में, वयस्क मतलब स्वस्थ व्यक्ति में दांत की जो है आपको सूत्र बैठा दिए, यही हो गया। तो आपको दांत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, तो इतना ही के लिए जो है आपको इसमें जो है यही क्लास एंड हो जाता है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब की मिलेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, और ये सारी चीज का PDF आपको मिल जाएगा। इस पर जो है आप क्या करिएगा, है ना, नंबर डाला हुआ रहेगा, उस नंबर पर आप जो है मैसेज के जरिए आप जो है भेज सकते हैं, या फिर कमेंट के जरिए भेजिए। आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाला दिया जाएगा। चलिए, और डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। चलिए, इतना ही के लिए जय हिंद।